अच्छा, गुड मॉर्निंग टुडे। टुडे इज़ 18 फरवरी और मार्केट में आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 44th डे है। और देखोगे कि कल एक हमारे जो एक्सपेक्टेशन था उतना मार्केट ने डीप रिट्रेस नहीं किया था, बीच में से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था। अभी आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारा 10 डे का, और मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ उसने रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे गया, फिर वहाँ से कंटिन्यूसली आप देखोगे एक पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट किया, वहाँ रुका, दूसरे दिन वहाँ से रिजेक्शन आया, मतलब कि कल फिर वापस से उसने ब्रेकआउट किया और अभी वहाँ उसके ऊपर सस्टेन करके उसने यहाँ क्लोजिंग दी है। तो अभी हमारा एक व्यू है कि जो उसने यहाँ अगर नॉइज़ को हम कैंसिल करें तो एक तरीके से ये बड़ा सा यहाँ से स्टेडीली हायर है, हायर लो पैटर्न यहाँ कंटिन्यू कर रहा है। और कल सेकंड हाफ में मार्केट यहाँ रेंज बाउंड हुआ है, तो एक तरीके से यहाँ से रैली बेस बना है और फिर यहाँ रैली करने के लिए जा सकता है। और अभी तक तो मार्केट यही दिखा रहा है कि गैप अप, मतलब इनसाइड में ही यही ओपन होगा। ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ 30-40 पॉइंट के आसपास का यहाँ ओपनिंग दिखा रहा है रेंज में। तो अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो आइधर साइड ब्रेकआउट एक अच्छा सा हमारे लिए रैली हो सकता है, डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक मिनट में ओके, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ ऊपर की तरफ हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस स्विंग का जैसे ब्रेकआउट करेगा, यहाँ बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हो गए, तो एक अच्छा से यहाँ से, और ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमको मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर वापस से ब्रेकडाउन करता है तो अगेन यहाँ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट अभी आए गए हैं, तो यहाँ से जो बेरिश मूव है वो वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्लो मिल सकता है, बहुत डीप नहीं होगा, कल की तरह कहीं से भी बाइंग आ सकती है। तो अगर सेलिंग के बारे में सोच रहे हो जाना है तो इस लेवल के नीचे ही हम सोचेंगे, और उसमें फिर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहेगा क्योंकि अभी मार्केट यहाँ से बॉटम आउट होके बुलिश ट्रेंड यहाँ कंटिन्यू करने के लिए सस्टेन होके यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। और अभी एक बार के लिए मार्केट जस्ट ओपन हो गया है और 105 पॉइंट का गैप अप दिखा रहे हैं। तो देखते हैं सेटल कहाँ होता है। मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके अंदर सेटल होके ओपन होता है तो हमारे लिए एक अच्छा सा आइडियल ट्रेड हमको यहाँ से ब्रेकआउट पे ले पाएंगे। अगर इसके ऊपर कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास या तो ये जो रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट है एक बार के लिए यहाँ आए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। और अगर गैप ओपन होकर ऊपर ही निकल जाएंगे तो फिर हम यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, फिर हमको कुछ नई कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटी वेट ढूंढनी पड़ेंगी, या तो फिर वेट करना पड़ेगा कि सेकंड हाफ में यहाँ कहीं आए, या कैसा होता है वो तो वक्त ही बताएंगा। फिर यहाँ से ऐसा निकले तब हम इसको ब्रेकआउट करेंगे। अभी 70-67 के आसपास ट्रेड दिखा रहा है ओपनिंग, एक बार उसको प्री ओपन सेटल हो जाएंगे तो और क्लियरिटी मिलेंगी, तो एक बार उसको सेटल हो जाने देते हैं। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था अच्छी तरीके से इसी रेंज में ओपन तो हो रहा है। अभी हमको वेट करना है कि कल की तरह जैसे यहाँ से इमीडिएटली निकल गया था वैसे यहाँ से इमीडिएटली निकले नहीं, थोड़ा सा यहीं ओपन होके क्लोजिंग दे एक कैंडल, फिर यहाँ से उसका ब्रेकआउट करे तब हमको अपॉर्चुनिटी मिले। या तो फिर देखते हैं रनिंग कैंडल पे अपने पोजीशन बनाना चाहते नहीं है, इसका ब्रेकआउट करके यहाँ रिटेस्ट करने आएंगे तब यहाँ से एक अच्छे से एंट्री मिलेंगे लो रिस्क, और फिर उसको हम यहाँ ट्रेड करेंगे। 27 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 25,752 पे, तो एक अच्छा सा यहाँ ट्रेड हमको मिल सकता है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था अच्छा हुआ, इसी रेंज में मिल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आ रही है। तो हम वेट करते हैं कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया वैसा वो बिहेव कर रहा है या फिर इमीडिएटली नीचे रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ सपोर्ट पे बाइंग, पुल बैक पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर रेंज में है तो उतना रिस्क हमको नहीं लेना। देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ आप कुछ फ्लैग पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट करेंगे तो उसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से अपना व्यू भी चेंज होगा। तो अभी एक बार के लिए प्री ओपन अच्छे लेवल पे सेटल हुआ है, अभी एक बार के लिए मार्केट ओपन हो जाने देते हैं, फिर हम एक व्यू हमारा बुलिश ही है तो ब्रेकआउट लॉन्ग या तो पुल बैक लॉन्ग करेंगे अनटिल एंड अनलेस इस लेवल का ब्रेक डाउन करें। ओके सो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पोजीशन तो बना ली है।
अभी देखते हैं क्या होता है। पुल बैक पे मैंने यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बनाई है। हो सकता है इसके नीचे भी जाए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या तो अपने यहाँ से जो की लेवल है वहाँ से अगर रिवर्सल आता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, उसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अच्छा सा हमको मोमेंटम, यहाँ मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से उसका ब्रेकआउट करे, इसके पे रिटेस्ट करे और एक बार के लिए ऊपर की तरफ निकले। तो लेट्स सी क्या होता है। जो भी होता है आपको मैं यहाँ एक बार पहले प्रीमियम का चार्ट अपडेट करता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल तो 300-400 रुपये का लॉस चल रहा है। तो इसमें देखोगे कि पुल बैक लेके एक अच्छा से ऊपर बाउंस ले रहा है, लेकिन प्रीमियम में वो साइडवेज ही हो रहा है। हालांकि अपने ITM 700 की कॉल ली है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अगर ऐसा थोड़ा सा प्रीमियम में वो कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी अपने लिए हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। इस पे ब्रेकआउट पे यहाँ मूविंग एवरेज पे यहाँ से रिवर्सल हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबल है कि ये आज भी मेरा स्टॉप लॉस ही कर देगा, क्योंकि यहाँ से मेरा व्यू था कि यहाँ से फॉलो अप बाइंग आएंगी, लेकिन अभी एक बार के लिए थोड़ा सा डीप रिट्रेस के लिए जाना चाहता है। यहाँ से ब्रेकआउट पे अपने को ट्रेड प्लान किया था, इस इधर साइड ब्रेकआउट पे, लेकिन मेरे को यहाँ CPR पे ट्रस्ट करके मैंने यहाँ से मतलब फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड बना दिया था। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है और नीचे जा रहा है, तो एक बार के लिए यहाँ वी वेब सब था, लेकिन यहाँ पे वो अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का तो लॉस आ गया है और 1500 पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस पे फिर आज मेरे को 2 ट्रेड लूँगा मैं, क्योंकि फिर यहाँ से जो फॉलो बाउंस आना चाहिए था वो भी नहीं आया, और जो रिट्रेस है वो पूरा डीप रिट्रेस हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे बनाया था डी के अभी वहाँ एक्ट कर रहा है। तो एक बार के लिए इसको अभी रिट्रेस होने देते हैं, उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो देखते हैं। फिर या तो वापस से दोबारा ट्रेड बनाएंगे जब यहाँ से पुल बैक पे बाउंस ले रहा होगा, या तो फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे जो हमने एक्चुअली प्लान किया था वहाँ। यहाँ तो अभी फ़िलहाल ये डीप रिट्रेस के लिए एक बार के लिए जाना चाहता है, और इसके रेंज के अंदर प्रीमियम टूटेगा ही, लेकिन मुझे लगा था कि एक अच्छा सा फॉलोअप बाइंग दे देगा। अभी देखते हैं, ये सपोर्ट को उसने टेस्ट किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा भी यहाँ होल्ड भी करेंगे तो भी यहाँ ऑलमोस्ट 700 पे ATM पे अभी हम आ गए हैं। तो यहाँ वो स्टॉप लॉस हिट कर सकता है अपना, या तो ये कुछ एंड टाइप पैटर्न बनाने के लिए भी आया हो, ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो, और फर्स्ट कैंडल का लो ऑलमोस्ट यहाँ है, तो ये मिड बाउंस लिया, अभी एंड पैटर्न बनाया और CPR को उसने टेस्ट किया, और अभी यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से बाउंस ले। एक्चुअली अपने CPR पे सेंट्रल पिवट पे लॉन्ग प्लान किया था, लेकिन मैंने यहाँ अर्ली एंट्री बना दी थी, तो उसको अपने को एक्चुअली यहाँ बाई करना था जहाँ अभी ये रिजेक्शन ले रहा है वहाँ। देखते हैं क्या होता है। ओके सो ट्रेडर्स, यार देखोगे जो फर्स्ट अपना जो ट्रेड था उसमें स्टॉप लॉस हो गया है, और जो सेकंड ट्रेड बनाया है अभी लाइट गई थी, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अभी मेरे को चार्ट को ठीक करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हुआ है, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो पूरा लेवल वापस मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने सेकंड ट्रेड तो यहाँ पुल बैक पे लिया है, और उसमें भी 300-400 रुपये का लॉस ही चल रहा है। यहाँ पुल बैक पे मैं जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे पुल बैक पे लॉन्ग है, या तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग है। अभी पुल बैक पे ये जो रेंज है उसने बनाई हुई, वहाँ पे मैंने लॉन्ग किया है। अभी देखते हैं कि यहाँ से वापस से ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर अपने 2 स्टॉप लॉस हो जाएंगे। और या तो जो अपना व्यू था कि रैली बेस रैली का, तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस अभी फाइनली ले और एक अच्छा सा अपने को यहाँ से मोमेंटम जनरेट करे, और जब ये ब्रेकआउट करेंगे तब एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव और वन वे हमको यहाँ मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक अभी मैं इसको वापस से लेवल को अपडेट करता हूँ। देखोगे कि जो सेकंड ट्रेड है यहाँ से बॉटम आउट होने के लिए तैयार है। अभी देखते हैं ये बॉटम आउट होता है कि नहीं, जैसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से बॉटम आउट होगा, फिर यहाँ से अप्रोच करते हुए इस जोन में जाएगा, फिर हो सकता है कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से फर्स्ट कैंडल हाई का ब्रेकआउट करके यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। अभी फ़िलहाल तो हो सकता है कि मूविंग एवरेज जिसको रेजिस्ट करे और नीचे पुश कर दे, तो 2 स्टॉप लॉस आज के हो सकते हैं। लेट्स सी। अभी तो ये लेवल डिफेंड कर रहा है, यहाँ इसके नीचे फिर जो बुलिश व्यू था वो यहाँ के इनवैलिड हो जाएगा।
यहाँ अभी मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट लिया हुआ है इस जोन पे। तो देखते हैं क्या होता है। अपना यहाँ वैसे तो ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ से CPR के ऊपर बुलिश व्यू माना जाता है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। ये गया भी, लेकिन उसमें कुछ मोमेंट ही नहीं आया प्रीमियम में, क्योंकि शायद मैंने जल्दी एंट्री बना दी थी, इसलिए वो साइडवेज रहा और फिर उससे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अभी सेकंड ट्रेड ब्रेक इवन के आसपास है। अभी यहाँ से घूमेगा निकलेगा तो अपने को यहाँ एक सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट होगा, वरना दूसरे ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो अब तक ये हुआ है और देखते हैं क्या होता है आगे। तो मैं जो भी होता है आपको अपडेट देता रहूँगा। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि कंटिन्यूसली ये साइडवेज ही रह गया है और अभी 11:59 हुई है। मतलब हमने 9:58 पे ट्रेड बनाया था, वहाँ से 10:58 और 11:58 हुआ, 2 घंटा हो गया है। तो यहाँ हम एग्जिट अभी ले सकते हैं, क्योंकि या तो आइडर स्टॉप लॉस टारगेट या तो फिर 2 घंटा वेट करना है। लेकिन मेरा व्यू है कि यहाँ से ब्रेकआउट हमको मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 के आसपास आ गए थे, लेकिन वहाँ से ब्रेक इवन पे आ गया है। अभी अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो जो फर्स्ट पिवोट है वहाँ तक का अपना इसमें टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ मल्टीपल टाइम वो अप्रोच कर रहा है और स्लोली एक का हाई बनाता हुआ यहाँ से डिप रिट्रेस हो रहा है, मतलब डिप पेनिट्रेट हो रहा है मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ प्रीमियम में आप देखोगे कि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो एक अच्छा सा यहाँ से स्पाइक हमको प्रीमियम में मिलेगा, और अगर ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो फिर अपने स्टॉप लॉस यहाँ 25 से 12 पॉइंट का कर दिया है। मोस्ट लाइकली हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ब्रेकआउट ही होगा, क्योंकि एक अच्छा सा प्रीवियसली ट्रेंड रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छा है। यहाँ तक का हम यहाँ प्रोजेक्शन मॉर्निंग से लेके चल रहे हैं, और यहाँ अभी 1 वर्सेस 1 भी नहीं हुआ हमारे सेकंड ट्रेड में, और 2 घंटे से ऊपर हो गया है। लेकिन ये पूरा कंपनसेट कर देंगे अगर यहाँ से एक बार ब्रेकआउट मिल जाता है, क्योंकि हम 650 की कॉल में है और मार्केट 720 के आसपास होके आया है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग आती है तो एक अच्छे से गामा ब्लास्ट हमको हमारे प्रीमियम में मिलेगा। फर्स्ट कैंडल का जो लो था उसको भी उसने रिक्लेम कर दिया है, मल्टीपल टाइम उसने उसको अप्रोच किया था। अभी देखते हैं क्या होता है। CPR के भी ऊपर निकल गया है फाइनली, लेकिन इसमें एक बार के लिए एक्सटेंड होना चाहिए ट्रेंड। यहाँ से बॉटम हुआ, स्ट्रक्चर बना के उसका यहाँ से ब्रेकआउट किया, लेकिन फॉलोअप बाइंग जनरेट नहीं हो रही है। अगर इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है और यहाँ के स्टॉप लॉस की लिक्विडिटी उसको मिलती है तो एक अच्छा सा यहाँ वो हमारे फेवर में जा सकता है। वैसे तो 1 वर्सेस 2 के लिए अभी हम बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गया है, और हो सकता है कि 1 वर्सेस 3 या 1 वर्सेस 2.5 समथिंग भी मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर यहाँ फॉलोअप बाइंग आएंगे उस पर है, या तो फिर 1 वर्सेस 1 लेके भी अपने निकल सकते हैं। तो आज ब्रेक इवन डे हो जाएगा, क्योंकि अपने को फर्स्ट ट्रेड में यहाँ उसने SL दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से बस एक बार के लिए ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा है। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था वो ब्रेक इवन पे अभी लगा दिया है। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 के आसपास आया है। ये ऑलरेडी डीप पेनिट्रेट हो रहा है, लेकिन प्रीमियम में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एक बड़ा सा ब्लास्ट यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ से रिवर्स भी होगा तो भी बहुत फास्ट रिवर्स होगा, और यहाँ से ऊपर भी निकलेंगे तो बहुत ही क्विक निकलेगा ऊपर की तरफ। इसलिए मैंने अभी यहाँ फर्स्ट जो अपना स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से यहाँ मैंने ब्रेक इवन पे ला दिया। ऑलरेडी हम 2 घंटा प्लस यहाँ उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ से रिवर्स भी होगा तो भी हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, तो अपना नेट में 1 आवर का ही लॉस होगा। और यहाँ हम एक अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा सा यहाँ से मूव आएगा तो 52 पॉइंट या 50 प्लस कुछ लेके निकलेंगे, और नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है स्टॉप लॉस ले लेंगे, मतलब यहाँ ब्रेक इवन पे एग्जिट ले लेंगे। यहाँ से देखोगे कब से यहाँ मल्टीपल टाइम वो कितना डीप आ गया है, 725 पे अभी ट्रेड कर रहा है और अपने 650 के कॉल में है। और यहाँ ये प्रीमियम ही है, ये 11:30 बजे का जो स्पाइक है यहाँ उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ से भी थोड़ा सा कितना प्रीमियम, मतलब अगर निकलेगा तो फिर एक अच्छा सा गामा ब्लास्ट मिलेगा इधर साइड। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ अपने या तो ऐसा यहाँ ब्रेक इवन पे क्लोज कर सकते हैं, और मेरा व्यू है कि ये 800 तक जाएगा, तो इसलिए मैं उसको होल्ड करते हुए बैठा हूँ। लेकिन एक स्पाइक की ज़रूरत है।
लिक्विडिटी का यहाँ ट्रेंड लाइन का भी उसने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ जानी चाहिए थी। अभी देखते हैं यहाँ आ जाए तो अच्छा है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा और जितना अंडर एक स्पाइक में निकलेगा उतना ही 3 गुना या 2 गुना मूव यहाँ एक बार के में मिल सकता है अपने को। तो उसमें फिर अपना मैन्युअली एग्जिट कर लेंगे, या तो फिर उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट तो सिस्टम में डाला ही है। स्टॉप लॉस मैंने अभी ब्रेक इवन पे ला दिया है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये आज यहाँ स्ट्रक्चर भी ये बिगाड़ रहा है, लेकिन अपने तो जो ब्रॉडली व्यू था रैली बेस और फिर यहाँ रैली के लिए, ये टेक्निकली तो आज हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ इसके ब्रेकआउट पे हमारा व्यू था। लेकिन यहाँ मैंने एक स्टॉप लॉस ले लिया, इसलिए फिर मैंने पुल बैक पे लॉन्ग किया है और ये अच्छा खासा अपने फेयर में मूव भी किया है, लेकिन यहाँ प्रीमियम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अगेन आप देखोगे एक बार के लिए पुल बैक करने आया इस लेवल पे, अभी यहाँ से वापस से 1 वर्सेस 1 पे आ रहा है। अगर इस बार वैसे तो मैं हर बार कह रहा हूँ, लेकिन इस बार निकलेंगे तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा निफ्टी आज ऐसा हो गया है, क्या करें देखते हैं। अच्छा मैंने मैन्युअली इसको एग्जिट कर दिया है क्योंकि ये वापस से यहाँ से रिवर्स हो रहा था। अब यहाँ उससे देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ से ब्रेकडाउन। हालांकि मेरा व्यू अभी भी बुलिश ही है, लेकिन अभी बहुत 3-4 दिन से अपना मेरा लॉस ही हो रहा है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल रहा हूँ। और ये था आज का ऑर्डर बुक, यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑर्डर बुक में आप देखोगे फर्स्ट रनिंग कैंडल पे पोजीशन बनाई, तुरंत ही वहाँ एक तुरंत नहीं 55 मिनट बाद, आधा घंटा मतलब जो भी टाइम लगा उसने अपने को स्टॉप लॉस दिया। उसके बाद मैंने सेकंड एंट्री बनाई पुल बैक पे लॉन्ग की, और वहाँ फिर अपना ये आज अपने फेवर में नहीं अभी तक तो जा रहा है, शायद आगे चला जाए तो बात अलग है। तो ये आज दूसरा ट्रेड का चार्ट है और यह पहला जो ट्रेड था उसका चार्ट है, और ये आज का है PNL, और ये है छोटा सा कैपिटल जो बहुत छोटा हो गया है, तो इसको हम वापस से ग्रो करके ऊपर की तरफ लेके आएंगे। सो दैट्स इट फॉर डे। आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। और मिलते हैं कल।